चलो एक और नई वीडियो के साथ में अपन आ चुके हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 हिंदी मीडियम में, ध्यान से समझना। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। बहुपद, बहुपद का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे क्या हो, पद हो, बहुत सारे पद। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूँ 2x 3x 5x स्क्वायर 7x प्लस 3x, या फिर 5y प्लस 7y 7x। ये बहुत सारे पद, एक पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये अलग अलग जो पद होते हैं, इन सब पदों को मिलाकर के जो हमारी एक इक्वेशन बनती है उसे हम बहुपद कहते हैं। यहाँ सबसे जो काम की समझना, आपके क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, आप चाहे तो फिर प्रीवियस ईयर पेपर है उन्हें चेक कीजिएगा। क्या लिखा है कि चर के बहुपद px की उच्चतम घात पावर यानी बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है? इसे इंग्लिश में कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी बहुपद की घात कहलाती है। ये लाइन आप अंडरलाइन कर लो और इस लाइन को याद करना। उसके बाद जो हमारे काम की चीज है, एक घात एक के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात क्या होती है? एक घात कौन सी होती है? ये बेटा इसकी 2x लिखा है, इसकी पावर कितनी है 1, 3x की पावर कितनी है 1, रूट एक्स, या y की पावर कितनी है 1, x की पावर भी इसके ऊपर क्या है 1। कोई पावर दिख रही है यहाँ देखो, इन सब की जो पावर है, जैसे मान के चलो ये नंबर सारे लिखे, यहाँ मैंने लिख दिया 2x, इसकी पावर क्या है? कुछ नहीं है। मैंने कहा इस कुछ नहीं तो क्या होगी? 1 होगी, है ना। ये पावर है। इस पावर यानी जिसकी पावर 1 होती है उसे अपन बोलते हैं बेटा रैखिक बहुपद। उसके बाद घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें दो घात कहाँ है बेटा? देखो 2x स्क्वायर, ये दो घात है 3x माइनस 2 5। उसके बाद वाई स्क्वायर, इसकी पावर भी बेटा यहाँ कितना है 2 है। एक्स स्क्वायर में कितनी है 2 है। 2u का स्क्वायर कितनी 2, सब जगह पावर यहाँ कितनी है 2 2 2, दो पावर है इसीलिए इसे द्विघात द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद। उसके बाद जैसे आगे चलो तो त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब क्या है? जिसमें तीन घात हो। कितनी घात हो? तीन। तीन घात वाले बहुपद को क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखो पावर कितनी है 3, यहाँ भी 3, यहाँ पे भी कितनी है? ये 2 है, ये कितनी है 3, यहाँ 3, ये 3। जिसमें पावर 3 हो, 3 के अलावा 2 भी है 1 भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए 3। ज्यादा से ज्यादा 3 होने पर त्रिघात बहुपद होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 होने पर तो द्विघात बहुपद होता है, ज्यादा से ज्यादा 1 होने पर रैखिक बहुपद कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसे? रैखिक बहुपद। उसके बाद जो ध्यान से समझना है, अब एग्जांपल के बहुपद के शून्यकों की ज्यामितिक अर्थ मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आलेखी निरूपण क्या होता है कि एक बहुपद में कितने आलेख होते हैं। पहले आपको ये ग्राफ बनाना आता होगा, मैं बता देता हूँ ग्राफ अपन कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझना। ग्राफ होता क्या है, ध्यान से देखो। एक एक्स एक्सिस लाइन होती है, एक सीधी लाइन हमने खींच दी, एक्स एक्सिस है। एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींच दी, ये हमारी एक्स है, ये हमारी क्या है वाई। एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, इन दो लाइनों से मिलाकर के बच्चों हमारा एक ग्राफ बन के तैयार होता है। ध्यान से देखो ये पढ़ना अगर y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात समीकरण का रूप, क्या लिखते हैं बेटा? एक यहाँ ध्यान से देख लेना, द्विघात समीकरण का रूप। द्विघात समीकरण का रूप बेटा कैसा होता है? द्विघात समीकरण का रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है 0। इसे अपन बोलते हैं द्विघात समीकरण। और यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी b 0 हो सकता है, c 0 होता है, बट a कभी भी 0 नहीं होता है। इसकी चीज क्या कर, ध्यान से देखो क्या दिया है, का आकार या तो ऊपर की ओर खुला होता है, ऐसे खुला होता है, अथवा नीचे की तरह ऐसे होता है। निर्भर इसे अपन बोलते हैं परवलय यानी पैराबोल्ब। इसे क्या बोलते हैं? जैसे ये दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है परवलय, इसमें बोलते हैं पैराबोल्ब। यहाँ हम शून्यकों की संख्या देखते हैं। क्या देखेंगे? शून्यकों की संख्या। देखो ध्यान से, ये ग्राफ है, एक्स अक्ष है, एक्स डैश और एक्स वाई और वाई डैश। यहाँ ये पैराबोल्ब जो ऐसे गया, इसमें शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं? बड़ा सिंपल है। ये जो लाइन पैराबोल्ब है, ये एक्स अक्ष को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही, प्रतिच्छेद कर रही है? एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इसमें हो गए दो शून्यक। कितने हो गए? दो शून्यक। यहाँ पे एक यहाँ कर रही है इंटरसेक्ट, दूसरी यहाँ, तो यहाँ एक शून्यक, एक यहाँ, दो शून्यक इसके भी हो गए, यानी कि दो शून्यकों वाला हो गया सॉरी। उसके बाद यहाँ जब ये प्रतिच्छेद कर रहा है तो यहाँ एक बिंदु पर कर रहा है, यानी कि एक शून्यक है। दूसरा यहाँ कर रहा है, यहाँ पे भी एक शून्यक कर रहा है, केवल एक शून्यक है। कितने शून्यक है? केवल एक शून्यक है। उसके बाद
हम आगे देखते हैं। यहाँ ग्राफ प्रति एक्स अक्ष को नहीं कर रहा लेकिन वाई को कर रहा है। आपको लगता है क्या एक आध होगा? नहीं, यहाँ कोई जीरो शून्यक नहीं होगा। यहाँ पे क्यों? जब ये वाई एक्सिस को भले ही नीचे काट जाए लेकिन वाई से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ेगा सिर्फ जब ये एक्स अक्ष को काटेगा। एक्स अक्ष है, इसको जब ये प्रतिच्छेद करेगा तभी हम शून्यकों की संख्या कहें। यहाँ कोई शून्यक नहीं है। अब ध्यान से देखो, इनके आगे अपन क्या, थोड़ा एक्सरसाइज की तरफ चलते। एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। 2.1 क्या दी गई है? 2.1 दी गई है, जरा ध्यान से समझना, देखना। ये रही हमारी 2.1 एक्सरसाइज। 2.1 दी गई है। चलो देखो सॉल्व करते हैं इसको। देखो पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा है? किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर पहला, ग्राफ दिया है। पहला क्वेश्चन हमारे पास बेटा दिया गया है। पहले क्वेश्चनों में शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्य होगी। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या है? शून्य है। क्या लिख दोगे? शून्यकों की संख्या क्या है बेटा? शून्य यानी कि 0 है। पहले में शून्यकों की संख्या क्या है? शून्य है। दूसरे में शून्यकों की संख्या कितनी है? मैं यहाँ लिख देता हूं, शून्यकों की संख्या चलो देखो, यहां दूसरे वाले क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या क्या है? यहां हम लिख देते, देखो शून्यकों की संख्या कितनी है? 1 है। दूसरे वाले में कितनी है? 1। तीसरे वाले में कितनी है? 1 2 3। तो क्या लिख दोगे सेम तरीके से? शून्यकों की संख्या कितनी है बच्चों? 3। ये हमारा दूसरा हो गया। ये हमारा कौन सा हो गया? तीसरा। यहाँ आएगा हमारा चौथा, फिर हमारा आ जाएगा पांचवा, फिर आएगा छठवा। तीसरे में हो गई 3। तो यहाँ कितनी बेटा शून्यकों की संख्या? 2। शून्यकों की संख्या कितनी है बच्चों? 2। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी? 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 कितनी है? यानी शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी है? 4। यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी? 4। इसमें 1 2 3, इसमें कितनी है? 3। यानी शून्यकों की संख्या कितनी है बेटा? 3। इसमें शून्यकों की संख्या हमारी कितनी है? 3। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज क्या हो गई? कंप्लीट हो गई है। और इसमें ऐसी कोई चीज नहीं दी गई है जिससे आप आगे पढ़ो। आगे हम पढ़ेंगे किसी भी बहुपद के शून्यकों के गुणांकों में संबंध। अगली वीडियो में तो मैं बताता हूँ, ये सारी चीजें देखते रहना।